जय शीतला माता। शीतला माता के बारे में तो आप जानते ही होंगे, मगर क्या आप जानते हैं कि शीतला माता कौन है? तो मैं आपको बताती हूँ। शीतला माता माँ पार्वती का ही स्वरूप है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जरासुर नामक एक राक्षस ने संसार के सभी बच्चों को बीमार कर दिया था। सभी माताएं दुखी होकर माँ से प्रार्थना करने लगी। फिर माँ पार्वती ने बच्चों की रक्षा के लिए शीतला माता का अवतार लिया और उस राक्षस का संहार किया। वह बच्चों को बीमारी से मुक्त करवाया। तभी से शीतला माता की पूजा बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए की जाती है। माता गधे की सवारी करती है, जो कि धैर्य का प्रतीक है। वह हाथ में झाड़ू रखती है, जो कि स्वच्छता का प्रतीक मानी जाती है, क्योंकि झाड़ू से ही स्वच्छता होती है। वह जहाँ स्वच्छता होगी वहाँ स्वास्थ्य भी होगा। आप ये भी जानते होंगे कि शीतला माता को बासी व ठंडा भोग लगाया जाता है। आखिर क्यों माता को ठंडा भोग पसंद है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक बार माँ शीतला धरती पर आई। उन्होंने सोचा कि देखें उनकी पूजा कौन करता है, वह उनका मंदिर कहाँ पर है। यह देखने के लिए वे राजस्थान के एक गांव शीलगुंडरी में एक वृद्ध औरत के रूप में आ गई। वहां वह एक घर के बाहर खड़ी हो गई। तभी उस घर के ऊपर से एक महिला ने चावल का गर्म पानी नीचे फेंक दिया, जो कि वहां वृद्ध औरत के रूप में खड़ी शीतला माता के ऊपर गिर गया। गर्म पानी गिरते ही माता का शरीर जलने लगा। वह वहां के सभी लोगों से सहायता के लिए चिल्लाने लगी, मगर किसी ने भी उनकी परवाह ना की। फिर उनके शरीर पर छाले भी पड़ने लगे। वह इधर उधर भाग रही थी। तभी अपने घर के बाहर बैठी एक कुम्हारन ने उसे इस हालत में देखा, तो वह समझ गई कि उसके शरीर में तपन हो रही है। उसने माता को बुलाकर कहा, माँ तू यहाँ आकर बैठ, मैं तेरे शरीर पर ठंडा पानी डालती हूँ। माँ वहीं बैठ गई। कुम्हारन अंदर से ठंडा पानी लाई, वह माँ के ऊपर डाल दिया, जिससे माँ को राहत महसूस हुई। फिर वह अंदर से रात की बची हुई राबड़ी व दही लेकर आई। वह माँ को खाने के लिए दी। बूढ़ी माँ ने वह ठंडी व बासी राबड़ी दही खाई तो शरीर के अंदर काफी ठंडक पहुंची। फिर वह कुम्हारन बोली, माँ तुम्हारे बाल बिखर गए हैं, आओ मैं तुम्हारी चोटी बना दूं। जैसे ही कुम्हारन ने माँ के बालों में कंघी लगाकर बाल हटाए, तो देखा कि माँ की एक आंख बालों के अंदर छिपी है। वह डर के मारे चिल्लाने लगी, वह इधर उधर भागने लगी। तभी शीतला माता ने कहा, बेटी डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं तो स्वयं शीतला हूँ। मैं तो देखने आई थी कि धरती पर कौन मेरी पूजा करता है। तभी शीतला माता अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई। कुम्हारन ने देखा, चार भुजा वाली हीरे जवाहरात पहने, सर पर स्वर्ण मुकुट पहने स्वयं देवी माँ उसके सामने खड़ी है। फिर वह कुम्हारन आंखों में आंसू भरकर बोली, हे माँ, मेरे घर में आपको बैठाने लायक कोई बिछौना भी नहीं है, मैं आपको कहाँ बिठाऊं? मेरे घर में तो मात्र दरिद्रता है। माता बोली, बेटी तू चिंता मत कर। फिर वह कुम्हारन के घर खड़े गधे पर बैठ गई। वह हाथ में रखे झाड़ू व डलिया से उस घर की दरिद्रता को झाड़ दिया, वह डलिया में डालकर फेंक दिया। फिर वह उस कुम्हारन से बोली, बेटी मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ,
तुम मुझसे जो चाहे वरदान मांग ले। कुम्हारन बोली, माता, जैसे आप हमारे घर पर आई वैसे ही हमारे इस गांव में भी रहो। हे माँ, जैसे आपने मेरी दरिद्रता को दूर की वैसे ही अपने हर भक्त की दरिद्रता को दूर करना। जो नारी आपकी पूजा करे उस नारी का सुहाग अमर रखना, वह उनकी गोद भरी रखना। माता ने कहा, तथास्तु। जो भी होली के बाद सप्तमी अष्टमी को मेरी पूजा करेगा, मुझे बासी भोग लगाएगा, मैं उसकी हमेशा रक्षा करूंगी। तब माता रानी उस गांव में स्थापित हो गई। वह वहां हर चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी अष्टमी को विशाल मेला लगता है। अब जगह जगह पर शीतला माता के मंदिर बनाए गए हैं। वहां चैत्र मास में शीतला माता की पूजा होती है। शीतला माता खसरा, चेचक, फुंसी फोड़े, नेत्रों के रोग दूर करती है। माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता है। शीतले त्वं जगत माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। जब भी कोई बीमारी से ग्रस्त हो तो शीतला माता को प्रसन्न करके उन्हें बासी भोजन का भोग लगाकर वे रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। बोलो शीतला माता की जय। अब आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाएं और बोलें शीतला माता की जय।